हमारी नाभि के नीचे बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए शलभासन का अभ्यास करना आवश्यक है। शलभासन के अभ्यास के लिए अपनी थोड़ी को ज़मीन पर टिका करके दोनों हाथों को नीचे जंघाओं के साइड में रख लें या जंघाओं के नीचे रख लें और इसके बाद करेंगे शलभासन का अभ्यास। अपने एक एक पैर को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे कि हमारा घुटना ना मुड़े, हमारे नीज बेंड नहीं होने चाहिए। अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं, देन लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं। इसी प्रक्रिया को गति के साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब हैबिट हो जाए तो इसी को दोनों पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यदि हम शलभासन का अभ्यास करते हैं तो नाभि के नीचे जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है वो धीरे 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 रिड्यूस होने लगता है, वहाँ से फैट कम होने लगता है और हमारा शरीर सही आकार में आने लगता है। तो पेट के बल लेट करके भुजंगासन और शलभासन के ये दो अभ्यास, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। पीठ के बल लेट करके हम 3 अभ्यासों को करेंगे और ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। सबसे पहला अभ्यास है उत्तान पादासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को या तो जंघाओं के साइड में रख लें या अपनी जंघाओं के नीचे रख लें। पहले एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। पंजे तने हुए होने चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए और एक एक पैर को ऊपर उठाना है। ये कहलाता है अर्ध हलासन का अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर उठाते जाएं, आधा आधा। प्रारंभ में एक एक पैर से करें, लेकिन जब अभ्यास हो जाए या शीघ्रता से लाभ पाना चाहते हैं तो एक साथ दोनों पैर से इस अभ्यास को करना चाहिए। दोनों पैरों से अभ्यास को इस तरह से करें। 1 2, ध्यान रखें कि घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। 10। इस तरह से यदि हम अर्ध हलासन का अभ्यास 50 टाइम्स to 100 टाइम्स करते हैं तो हमारे पेट पर जोर पड़ता है। ये न केवल हमारे पेट की चर्बी को घटाता है बल्कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। दूसरा अभ्यास करेंगे हम पादवृत्तासन का अभ्यास। पहले एक एक पैर से करें। अपने एक एक पैर को ऊपर उठा करके बड़ा वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करें। इसमें ध्यान हमें इस बात का रखना है कि पैर पूरा घूमना चाहिए, पूरा ऊपर, पूरा साइड में, पूरा नीचे, चारों तरफ। हमें जितना बड़ा सर्कल हम अपने पैरों का बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें लाभ होगा। यदि हम घुटने मोड़ करके रखते हैं लाभ पूरा नहीं होगा। ध्यान रखें घुटना सीधा, पंजा तना हुआ रहे। इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पादवृत्तासन का अभ्यास करें। हैबिट हो जाने पर इसी पादवृत्तासन के अभ्यास को दोनों पैर से करें। दोनों पैरों को एक साथ उठा करके 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इस तरह से शुरू में 5 बार से प्रारंभ करके 10 20 50 100 बार तक इन अभ्यासों को किया जा सकता है। तीसरा अभ्यास है, अगर इन अभ्यासों से अपने पिंडलियों में और जंघाओं में बढ़ा हुआ जो फैट है वो कम होता है। तीसरा अभ्यास करेंगे हम द्विचक्रिकासन का अभ्यास, जिसे साइकिलिंग कहते हैं। इसके लिए जब हम साइकिल चलाते हैं तो जिस तरह से पाइडल्स को घुमाते हैं उस तरह से अपने पैरों को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को जब हम दोनों पैर से करेंगे तो 1 2 3
4 5। इस बात का ध्यान रखें कि पैर पूरा नीचे आने के बाद मुड़ेगा। वैसे ही नीचे से पैरों को पहले पूरा खोलें 1 और पूरा ऊपर से लेकर के आएं 2 3 4 5। इस तरह से पीठ के बल लेट करके हम 3 अभ्यास अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन का अभ्यास, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे।